आपको क्या लगा था हमारी अक्षरा मैडम रो धोकर थक हार कर वापस केप टाउन चली जाएंगी? जो मिलन के सपने वो सजोकर आई थी वो अधूरे रह जाएंगे? जनाब ऐसे कैसे हो सकता है? आ गया है कहानी में खुशनुमा ट्विस्ट और अब एक बार फिर हो रहा है अक्षरा का गृह प्रवेश। एयरपोर्ट जाकर भी अक्षरा नैतिक वापस आ गए सिंघानिया परिवार में। नक्श का प्लान आखिर काम कर ही गया और नक्श नायरा ने मिलकर एक बार फिर से अक्षरा नैतिक को वापस सिंघानिया परिवार में शामिल करा ही लिया। अपने टूटे हाथ में फिर से चोट लगने का बहाना बनाया और अक्षरा नैतिक को मजबूरी में एयरपोर्ट जाकर वापस आना पड़ा। ओहो, बेकार में टिकट के इतने पैसे भी वेस्ट हो गए। खैर रईस फैमिली है, इन्हें पैसे बर्बाद होने का क्या टेंशन। और जब अक्षरा नैतिक वापस आ ही गए हैं तो भाभी माँ को भी मजबूरी में उन्हें घर के अंदर लेना ही पड़ा। गृह प्रवेश हुआ, फिर गृह से बाहर निकले, फिर गृह प्रवेश हुआ। अब पता नहीं बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, गॉड नोज। लेकिन मैं सीरियसली अभी रो रो के इतना थक गई हूँ। मैंने अभी क्रिएटिव को मैसेज कर दिया कि यार मैं थक गई हूँ रो रो के, मेरी आंखें दुखने लग गई हैं। इनफैक्ट अभी दिखने लग गया, मुझे कम दिखने लग गया। अभी मैं इतनी ग्लिसरीन ले चुकी हूँ तो कभी मैं आती हूँ तब रोती हूँ, जाती हूँ तब रोती हूँ, फिर आती हूँ, फिर रोती हूँ, फिर जाऊंगी, फिर रोऊंगी। सो इट्स लाइक क्रेजी। बट आई होप कि इस बार जो हम आए हैं हम भाभी माँ को किस तरह मना सकें। ये प्लान मेरा था कि हमने सिर्फ एक्टिंग की थी कि इसको जहाँ पर ऑलरेडी फ्रैक्चर है उस पर दोबारा से चोट लगने की एक्टिंग करते हैं ताकि मम्मा पापा यहाँ पर रुक जाए और वापस न जा पाए। तो अब उसको पता कि वो ये सब कुछ हो गया तो मुझसे वो पानी मंगवा रही है, कभी मुझे कह रही कि फ्रूट्स लाओ, कभी मेरा फोन पकड़ा दो, कभी मुझे कॉमिक मेरे को ला के दो। भाई फिर से अक्षरा नैतिक को वापस तो ले आया है सिंघानिया परिवार में, लेकिन अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है अपनी बहन नायरा की सेवा करके। देखिए कभी जूस तो कभी पानी ला रहा है उसके लिए। अरे आखिर उसकी मदद से ही तो उसने ये सब किया है। नहीं, वो एक्चुअली ना उन्होंने मम्मा पापा से झूठ बोला है कि मुझे डबल फ्रैक्चर हो गया है और इसीलिए वो इधर रुक रहे हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं किया तो मैं आपकी पोल खोल दूंगी। पर मुझे भी डर है ना, इसीलिए मैं सिर्फ उसको डराने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। मैं ऐसा करने नहीं वाली। माँ भी करीब आ रहे हैं। देखिए कैसे दोनों साथ बैठकर नायरा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूरियां अभी भी कायम है दोनों के बीच। तो फिर नक्श ने दोबारा एक प्लान बनाया और चाय के बहाने उन्हें साथ लेकर आया। हमने प्लान बनाया कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे चाय पियेंगे आज शाम को, तो फिर सबको इकट्ठा किया हमने। तो यही सब चल रहा है अभी, तो देखो इकट्ठे हो ही जाएंगे जल्दी। लगता है भाभी माँ इतनी जल्दी तो अपना गुस्सा नहीं त्यागने वाली। अक्षरा बेचारी बिना किसी गलती के आज भाभी माँ की माफी का इंतजार कर रही हैं। एक सीन है जहाँ पर मैं किचन में जाती हूँ और वो मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल लेती हैं। ऐसा एक सीन है। अभी तो वो बिल्कुल अगेंस्ट है हमारे यहाँ एक दिन भी रुकने से, बट किसी तरह ये बच्चों ने आपस में जो प्लान बना लिया है और हम यहाँ रुक गए हैं। बट ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे, आई नो। इस बीच में जो हमारे पास ये 3-4 दिन का टाइम अगर उन्हें पटा सके, मना सके, तभी बात बनेगी। या फिर एक और बहुत बड़ा हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बच्चों को पता चल जाए कि एक्चुअल रीजन क्या है। ये जितनी भी न्यू जनरेशन है, अगर इनको पता चल जाए कि एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों हम यहाँ नहीं रहना चाहते, क्यों भाभी माँ हमें निकाल रही हैं, तो देन उस पर बातें होंगी, डुग्गू का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ऐसा सब होगा। उम्मीद करते हैं कि अक्षरा जल्दी ही भाभी माँ को मनाने में कामयाब हो जाए। आज तक ब्यूरो।